तो आज की इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज हमारे पास एक कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना टेक्स्ट है। अजीब और गहरा भी। हाँ बिल्कुल, ये एक प्राचीन ग्रंथ के पहले कांड का पहला सूक्त है और ये पूरा का पूरा वाचस्पति को समर्पित है। यानी वाणी के स्वामी को। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। जी, वाचा यानी वाणी और पति यानी स्वामी या रक्षक। तो ये सिर्फ बोलने के देवता नहीं है, ये ज्ञान, समझ और उसकी अभिव्यक्ति के देवता हैं। तो चलिए इसी को खोलकर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो ज्ञान और अस्तित्व के बारे में गहरा चिंतन है। ऐसा लगता है जैसे किसी साधक ने ज्ञान पाने के लिए अपनी पूरी यात्रा का एक रोड मैप बना दिया हो। बिल्कुल, और हमारा मिशन यही समझना है कि इस रोड मैप के 4 पड़ाव क्या हैं। एक साधक ज्ञान के देवता से क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है और किस क्रम में मांग रहा है। ये सिर्फ रटने या याद करने की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान को अपने वजूद का हिस्सा बनाने की एक तड़प है। हम इन श्लोकों की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी हमारे लिए कितनी काम की हैं। तो पहला ही श्लोक एक ऐसे शब्द से शुरू होता है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। त्रिशप्ता श्लोक है, ये त्रिशप्ता पर्यंती विश्वारूपाणी बिभ्रता। 3 और 7 मतलब 21। ये कोई गुप्त कोड जैसा लगता है। क्या इसका कोई ज्योतिष या अंक शास्त्र से लेना देना है या ये कुछ और ही है? हाँ, ये सवाल आना ही था। नहीं, ये कोई गुप्त कोड नहीं है, लेकिन ये संख्या बहुत सोच समझकर चुनी गई है। प्राचीन भारतीय दर्शन के हिसाब से ये 21 तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स? ये मजेदार है। तो क्या है ये इंग्रेडिएंट्स? सोचिए, इसमें 3 मुख्य मसाले हैं जो हर चीज को उसका स्वाद या गुण देते हैं। इन्हें कहते हैं 3 गुण। रजोगुण यानी ऊर्जा, जुनून, क्रियाशीलता। ठीक है। तमोगुण यानी जड़ता, ठहराव, अंधकार। और सतोगुण यानी संतुलन, पवित्रता और प्रकाश। ठीक है, ये 3 मसाले तो समझ में आते हैं। इनर्शिया और बैलेंस, ये तो हम आज की साइकोलॉजी में भी देखते हैं। लेकिन बाकी 7 क्या है? बाकी 7 हैं मूल सामग्री जिनसे सृष्टि का ढांचा बनता है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। ये तो सीधे हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद 2 और हैं जो थोड़े सूक्ष्म हैं, तन्मात्रा और अहंकार। अच्छा, यहां मुझे रोकिए। आकाश, वायु, जल तो ठीक है, पर ये तन्मात्रा और अहंकार क्या है? क्या ये वही ईगो है जिसके बारे में हम आज बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ भी और नहीं भी। यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि मैंपन का भाव। मैंपन का भाव? जी, वो मौलिक चेतना जो हमें दुनिया से अलग महसूस कराती है, जो कहती है ये मैं हूं। और तन्मात्रा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये हमारी 5 इंद्रियों की मूल शक्ति है। देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सूंघने की, वो सब। अच्छा, तो साधक सिर्फ बाहरी दुनिया यानी पृथ्वी, जल, आकाश ही नहीं मांग रहा, वो अपनी आंतरिक दुनिया की शक्तियों को भी मांग रहा है। वाह। तो जब साधक कहता है वाचस्पतिर बलाते शाम तन्वो अद्य तथा तुम्हें, तो वो असल में ये कह रहा है कि इन सभी 21 तत्वों का जो पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, बाहरी भी और भीतरी भी, उन सब का एसेंस या उनकी शक्ति मेरे शरीर में आ जाए। जी बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ी मांग है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांग रहा। ये बहुत बड़ी मांग है। ये एक तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करने की प्रार्थना है। साधक कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का स्वाद नहीं चखना, मुझे पूरी की पूरी डिश का सार अपने अंदर चाहिए। वो अपने छोटे से अस्तित्व यानी माइक्रोकॉस्म में पूरे ब्रह्मांड मैक्रोकॉस्म को समेट लेना चाहता है। ज्ञान की यात्रा की इससे बड़ी शुरुआत और क्या हो सकती है? सही बात है। तो पहले साधक ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चेतना में लाने की बात की, एक बहुत बड़ी बाहरी मांग। और अब दूसरे ही श्लोक में कैमरा एकदम जूम इन हो गया है, सीधा मन पर। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? हाँ, बहुत बड़ा। श्लोक कहता है, पुनरे ही वाचस्पते देवेना मनसा सहा, वाणी के स्वामी दिव्य मन के साथ आओ। ये दिव्य मन पर इतना जोर क्यों? एक तेज या बुद्धिमान मन से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि एक तेज और बुद्धिमान मन भी शोर, पूर्वाग्रह और विकर्षणों से भरा हो सकता है। साधक ये समझता है कि अगर उसे ब्रह्मांड का ज्ञान धारण करना है
तो पात्र भी वैसा ही होना चाहिए। अच्छा। देवेन मनसा का मतलब है एक ऐसा मन जो शांत हो, शुद्ध हो और सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठ चुका हो। अगर पात्र ही गंदा या छोटा हो तो उसमें अमृत भी कैसे टिकेगा? ये बहुत अच्छी उपमा है और इसी से शायद श्लोक का दूसरा हिस्सा जुड़ता है। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, यानी जो भी मैंने सुना है या सीखा है श्रुतम, वो मुझ में ही बना रहे। जी। ये बात तो आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हम सब इतनी जानकारी लेते हैं, किताबें, वीडियोस, पॉडकास्ट, और हफ्ते भर बाद ज्यादातर चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। ये प्रार्थना तो उस फ्लीटिंग नॉलेज के खिलाफ है। बिल्कुल। ये सिर्फ याददाश्त की प्रार्थना नहीं है, ये ज्ञान को आत्मसात करने की, उसे अपनी चेतना का स्थायी हिस्सा बनाने की प्रार्थना है। एक ऐसा खजाना जो कभी खोए नहीं। हाँ, ये जानकारी को विवेक में बदलने की प्रक्रिया है। और यहीं पर एक और बात है, श्लोक में वाचस्पति के साथ साथ वसोष्पति का भी जिक्र है। जी, प्राण के स्वामी का। और उनसे इच्छित फल देकर मुझे आनंदित कीजिए की प्रार्थना की गई है। मतलब एक तरफ तो दिव्य मन और स्थायी ज्ञान की बात हो रही है और दूसरी तरफ सांसारिक सुख की भी कामना है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। साधु संत तो इन चीजों से दूर भागते हैं। बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है, और यही इस सूक्त की खूबसूरती है। ये कोई पलायनवादी नजरिया नहीं है जहां ज्ञान के लिए संसार को पूरी तरह त्याग दिया जाए। साधक बहुत व्यावहारिक है। वो जानता है कि ज्ञान की साधना के लिए एक स्वस्थ और स्थिर जीवन भी जरूरी है। वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांसारिक आनंद और इच्छित फल भी चाहता है। अच्छा। ये दिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाना है, ना कि उससे दूर भागना। मतलब आपको ज्ञान भी चाहिए और बिल भरने के लिए संसाधन भी। हाँ, बिल्कुल। तो एक दिव्य मन जो ज्ञान को धारण कर सके और एक संतुष्ट जीवन जो उस ज्ञान को जीने का आधार दे, ये दोनों एक साथ मांगे जा रहे हैं। जी, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नींव यही है। ठीक है, अब आता है वो हिस्सा जहां मुझे वाकई बहुत दिलचस्प लगने लगा। तीसरे श्लोक में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। इहे वा भी पितनो भे आर्नी इवा जिया, जैसे धनुष की डोरी चढ़ाने से उसके दोनों सिरे समान रूप से खिंच जाते हैं। एक मिनट, धनुष बाण, ज्ञान की प्रार्थना में धनुष की बात कहां से आ गई? ये तो हिंसा या युद्ध का प्रतीक लगता है। मैं इसका कनेक्शन नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, और ये इस सूक्त का दिल है। सोचिए, धनुष साधक का जीवन है। उसके दो सिरे आर्नी, दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें साधक एक साथ साधना चाहता है। कौन सी दो चीजें? एक सिरा है वेदों शास्त्रों को धारण करने की शक्ति, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, विवेक, आंतरिक शांति। और दूसरा सिरा है आनंद और उपभोग के साधन, मतलब एक स्वस्थ, सफल और आनंदमय सांसारिक जीवन। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके रिश्ते, आपका काम, वो सब। और धनुष की डोरी क्या है फिर? डोरी है वाचस्पति, यानी ज्ञान की वो दिव्य शक्ति। साधक कह रहा है कि हे वाचस्पति, आप उस डोरी जया की तरह बनो जो इन दोनों सिरों को एक साथ एक संतुलित तनाव में रखे। अगर डोरी बहुत ढीली हो तो धनुष बेकार है, तीर कहीं नहीं जाएगा। और अगर डोरी बहुत ज्यादा कस दी जाए तो धनुष टूट सकता है। बिल्कुल। अरे वाह, तो ये संतुलन की प्रार्थना है। ये तो आज के कॉर्पोरेट जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, वर्क लाइफ बैलेंस। आपको अपना टारगेट भी पूरा करना है और परिवार को भी समय देना है। एक तरफ खींचो तो दूसरी तरफ से आवाज आती है। हाँ, ये संतुलन बनाना ही तो सारा खेल है। ये उपमा तो कमाल की है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये प्रार्थना ज्ञान और जीवन के बीच चुनाव करने की नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ साधने की है। ज्ञान की नींव पर एक संतुलित और आनंदमय जीवन। मुझे याद है, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तब ये दुविधा सबसे ज्यादा थी, लाइब्रेरी में बैठूं या दोस्तों के साथ बाहर जाऊं। हाँ, ये धनुष वाली बात तब शायद सबसे ज्यादा समझ आती। ये उपमा दिखाती है कि इन दोनों सिरों में एक स्वाभाविक तनाव है और उसे साधने के लिए एक दिव्य शक्ति, एक गहरे विवेक की जरूरत है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ प्राचीन साधक की ही नहीं, बल्कि आज के हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आंतरिक शांति के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। और समाधान चुनाव में नहीं, संतुलन में है। तो अब हम आखिरी श्लोक पर आते हैं। यहां प्रार्थना का तरीका थोड़ा बदल जाता है। ये एक तरफा मांग नहीं है। श्लोक कहता है, उपहूतो वाचस्पतिरु उपासमान वाचस्पतिर्वयताम। हम वाणी के स्वामी को बुलाते हैं और वाणी के स्वामी भी हमें अपने पास बुलाएं। ये दो तरफा निमंत्रण क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी नौकरी के आवेदन से बढ़कर एक साझेदारी का प्रस्ताव हो।
ये बहुत अच्छी ताबीर है। ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है, एक तरह से ज्ञान के साथ संबंध की परिपक्वता। साधक ने ब्रह्मांड की शक्ति मांगी, एक दिव्य मन मांगा और जीवन में संतुलन मांगा। अब वो अंतिम लक्ष्य की बात कर रहा है। क्या है वो अंतिम लक्ष्य? ज्ञान के साथ पूर्ण और स्थायी एकीकरण। जब साधक कहता है कि हम वाचस्पति को बुलाते हैं, तो ये उसका अपना सक्रिय प्रयास और इच्छा दिखाता है। और जब वो कहता है कि वाचस्पति भी हमें बुलाएं, तो ये ज्ञान की ओर से एक अनुग्रह या स्वीकृति की आकांक्षा है। ये एक दो तरफा रिश्ता है। तो ये एक रिश्ते की तरह है जहां दोनों तरफ से एक खिंचाव हो, एक चाहत हो। हाँ, ये ज्ञान को एक निर्जीव वस्तु के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक सचेत शक्ति के रूप में देखता है, जिसके साथ एक संबंध बनाया जा सकता है। अच्छा। और इसी संबंध का अंतिम परिणाम अगली पंक्ति में है, समश्रुतेन गमे मही, हम हमेशा संपूर्ण ज्ञान से युक्त रहें। ये सिर्फ ज्ञान को जानना नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ होना है। ज्ञान आपकी पहचान बन जाए। बिल्कुल। और फिर वो डर आता है, जो शायद हर साधक का सबसे बड़ा डर होगा। मां श्रुतेन विराधीशी, हम सीखे हुए ज्ञान से कभी अलग ना हो। जी। ये पंक्ति तो रोंगटे खड़े कर देती है। इतनी मेहनत से जो पाया है उसे खोने का डर। यह इस सूक्त का चरम बिंदु है। ज्ञान को पा लेना एक बात है, लेकिन उसे हमेशा के लिए बनाए रखना, उससे कभी अलग न होना, ये अंतिम प्रार्थना है। यह ज्ञान को एक बाहरी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान का एक अविभाज्य अंग बनाने की गहरी इच्छा को दर्शाता है। ज्ञान सिर्फ एक संपत्ति न रहे, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव बन जाए। इस बिंदु पर साधक और ज्ञान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कि ये सूक्त कैसे एक साधक की यात्रा को दिखाता है। ये ब्रह्मांड के सार को पाने की एक विशाल इच्छा से शुरू होता है, फिर अपने मन को उस ज्ञान के लिए तैयार करता है, फिर उस ज्ञान के साथ जीवन में संतुलन साधने की प्रार्थना करता है, और अंत में ज्ञान के साथ हमेशा के लिए एक हो जाने की आकांक्षा पर खत्म होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी यात्रा है। बिल्कुल, ये सिर्फ इच्छाओं की एक सूची नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट मार्ग है। पहले ब्रह्मांड से जुड़ो, फिर अपने मन को तैयार करो, फिर जीवन में संतुलन लाओ, और अंत में ज्ञान के साथ एक हो जाओ। हर कदम दूसरे पर बना है। जी। ये सचमुच अद्भुत है कि बस 4 श्लोकों में इतनी बड़ी बात कह दी गई है, जो आज भी उतनी ही सच लगती है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये स्रोत ज्ञान के एक देवता वाचस्पति से प्रार्थना पर केंद्रित हैं। आज की दुनिया में जहाँ कोई एक सर्वमान्य वाणी का स्वामी नहीं है, हमारा वाचस्पति कौन है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। वो कौन सी शक्ति है जो हमारे जीवन के धनुष पर संतुलन की डोरी बन सकती है? क्या वो हमारा अनुशासन है, हमारी जिज्ञासा, या वो जानकारी का ढांचा है जिसका हम उपभोग करते हैं, जैसे इंटरनेट, किताबें या हमारे मेंटर्स? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि हम आज ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो हम सीखते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में एक और फाइल बनकर ना रह जाए, बल्कि सच में मां श्रुतेन विराधीशी, सीखे हुए से हम कभी अलग ना हो के आदर्श को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हम उस स्थायी ज्ञान को कैसे पाएं जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि हमारा हिस्सा बन जाए?